करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं इस पार्ट में ले रहा हूं। और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर और फैक्टर किस तरीके के होते हैं, उनको हम कैसे करते हैं सोल्व। और ये जो मेंटल मैथ है, मैं कई बार कह चुका हूं, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और इसमें से प्रैक्टिस करके दूसरों को ज़रूर सिखाएं, ताकि आपके जो मार्क्स आए ना एग्ज़ाम में, आपकी जो प्रैक्टिस है वो डबल हो जाए। क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाती है। आइए करना शुरू करते हैं, चलते अपनी टेबल पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, फाइंड ऑल नंबर। ठीक है, सभी नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। इसको मैं थोड़ा, हाँ ये ठीक है, सभी नंबर हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। लेस देन 60, 60 से कम होने चाहिए। विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होने चाहिए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं? आपको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 जा 6। अब 6 आ गया। अब जो 6 होगा वो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा। मिस अगर आप 6 की टेबल लिखना शुरू करेंगे 60 से कम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस तरीके से ये 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। जब आप 2 की टेबल लिखेंगे, 3 की भी टेबल लिखेंगे, तो ये कॉमन मल्टीपल आते चले जाएंगे। तो सबसे इजी मेथड है कि आप जिसके भी कॉमन मल्टीपल पूछे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने पूछे हैं फिर उन नंबर को लिख दीजिए। जैसे इसमें पूछा 60 से कम, तो 60 से कम करते हैं। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। 60 तो हमें नहीं लेना है क्योंकि 60 से कम पूछा गया है इसमें। तो ये आपका आंसर बन गया। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 25। ठीक, 25 से कम प्राइम नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। मैंने बताया प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में ना आए। ठीक है, तो 1 को तो हम काउंट नहीं करते हैं, जैसे 2 हो गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो 1 को लिख सकते हैं, लेकिन 1 जो है ना वो प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये वो ओड नंबर होता है। तो 2 हो गया, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 और 9 नहीं होगा, 11 13, ठीक है, 14 15 16 17 19 21 22 23, ये हो गए बच्चों। 25 से कम हो गए। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। अब जैसे यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन ऑल फैक्टर ऑफ 28। 28 के सभी फैक्टर लिखने हैं। अब सभी फैक्टर पूछे, अगर प्राइम फैक्टर पूछे जाते तो प्राइम फैक्टर लिखने होते, लेकिन सभी फैक्टर पूछे हैं। मीन्स 28 जो है ना वो किस किस की टेबल में आता है? सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 में तो नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, फिर 7 में आएगा। ठीक है, 7 4 जा होता है। और उसके बाद आएगा ये 14 की टेबल में आएगा और फिर 28 की टेबल में आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये सभी कॉमन, ये सभी इसके जो फैक्टर वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 6, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 150 आता है। तो ये क्या होता है? फैक्टर ट्री होता है। अब जैसे 25 है, अब 25 का एक फैक्टर तो 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 5 जा 25 होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है 6, इधर है 3, तो 3 2 जा 6 होता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप ये जो नंबर है इसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है वो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ये भी फैक्टर ट्री होता है। अब यहाँ पे नीचे 10 है और यहाँ पे 2,
तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? वैसे तो 2 की टेबल आप ले सकते हैं, नहीं मालूम हो तो 10 को 2 से डिवाइड कर लो, जो भी आएगा। या 2 5 जा कितना होगा? यहाँ पर मैं लिख दे z इक्वल 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ z इक्वल आ जाएगा 5 के, तो z की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। फिर आगे देखो, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 3 जा कितना होता है? 30 होता है, तो y की जगह क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये 30 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे इधर देखो, ये 30 आ गया इधर, और यहाँ पे क्या है? इधर 60 है, तो 32 जा 60 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इधर लिख लेते हैं 5 प्लस 30 प्लस 2, तो 30 प्लस 5 35 और 2 37 इज द आंसर, ठीक है। 37 इज द आंसर। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। देखो, आप अभी 5th क्लास पास करके आए हैं, तो आपको मैथ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, मेंटल मैथ को खासकर। यहीं से शुरुआत होती है सभी बच्चों की आगे कंपटीशन की तैयारी के लिए, ठीक है। क्योंकि मेंटल मैथ में मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप 5th क्लास पास करके आए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप मेंटली भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।